वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। दिस इज पूजा शर्मा। ये हमारा ग्रंथि ग्लैंड चैप्टर का सेकंड पार्ट है। इसके पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने ग्लैंड का फर्स्ट पार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने बात की थी कि ग्लैंड होती क्या है और किस किस बेस पे इसको सेग्रीगेट किया जाता है, मतलब कितने तरह की होती है। ग्लैंड होती क्या है कि कुछ इस तरह के हमारे बॉडी पार्ट होते हैं जो अलग अलग एंजाइम्स, हार्मोन्स या फिर दोनों ही सेक्रेट करते हैं। इसका पर्पस क्या होता है? सपोज हमें आंसू निकालना है या फिर हमें स्वेट निकालना है, तो टारगेटेड एरिया में ही जाए या कहीं और नहीं चला जाए, इसके लिए हमें डक्ट की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह के पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, डक्ट इसे बोलते हैं, नलिका भी बोलते हैं हिंदी में से, ताकि वो जिस जगह पे निकाले, जिस पर्पस के लिए निकाले, अगर आंसू निकाले तो आंख में जाए, नाक से तो जो आ जाता है, चलिए, तो सर से ना निकलने लगे, कहीं और से ना निकलने लगे। तो इन सब चीजों के लिए हमने डक्ट वाला डक्ट लगा दी है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने दूसरा क्या लगाया था? कुछ हार्मोन सेक्रेट किए जाएंगे, जिसमें ब्लड होगा तो ऐसे छिड़क दिए जाएंगे कि जाओ लेके पूरे शरीर में जहां जहां तक पहुंचाना है वहां तक पहुंचाओ। ये हो गए हमारे इंडोक्राइन एंडोक्राइन, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और तीसरा हमारा हो गया मिक्स ग्लैंड, हो गया जो दोनों काम करती है। तो ये रहे हमारे तीनों। जो एक्सोक्राइन होते थे उसमें डक्ट होता था, इस तरह की डक्ट हम लोगों ने बात की। उसके बाद ये एंजाइम जनरली सेक्रेट करते हैं और इनका कांटेक्ट ब्लड से नहीं होता है, जबकि इससे इसका अपोजिट ये होता है अंतःस्रावी ग्रंथियां, इसमें हार्मोन डायरेक्टली इसमें डक्ट नहीं होते हैं, हार्मोन्स सेक्रेट करता है और इसमें ब्लड से कांटेक्ट होता है। और जबकि इसमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं, ठीक है। डक्ट होता भी है, नहीं भी होता है, जहाँ पे हार्मोन से निकलते वहां नहीं होता, जहाँ पे एंजाइम से निकलते वहां होता है। बोथ होते हैं इसमें, यानी बोथ किस चीज के लिए लिखा हुआ है? डक्ट, हाँ, डक्ट के लिए बोथ है, और ये ब्लड से कांटेक्ट करता भी नहीं भी करता है, तो हम आगे देखते हैं। इसके बाद आज का हमारा टॉपिक पर आ जाते हैं। ये है हमारा एक्सरसाइज। हो चुका था, अब विंडो पे करेंगे। विंडो पे हमारे यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हेड टू टू चलेंगे हम। शुरुआत में हमारी पीनियल यहाँ पे रहेगी, हाइपोथैलेमस। हम हाइपोथैलेमस हमारा ब्रेन वाला टॉपिक जब लोगों ने जहाँ पर कवर किया था, उसमें बात किया था कि ब्रेन का एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, जो कि हमारे हमारे पहला नशा, पहला हमारे यानी लव की फीलिंग को और बदला लेने की फीलिंग को और हेट की फीलिंग को, जितने भी तरह के हमारे इमोशंस होते हैं, एक्साइटमेंट, ये सब कुछ मैनेज करने का काम हाइपोथैलेमस का होता है। ये सारे इंडोक्राइन ग्लैंड जितनी भी होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, सबको मैनेज करने का काम किसका होता है? हाइपोथैलेमस का होता है। इसके बाद हम देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ये भी हमारे ब्रेन के बीच में होती है। यहाँ ये पिट्यूटरी हो गई, हाइपोथैलेमस हो गया, पिट्यूटरी हो गई। इसके बाद है पीयूष ग्रंथि हो गई, पीनियल सॉरी पीनियल ग्लैंड, ये बीचों बीच यहाँ पे होती है। इसको हम थर्ड आई भी बोलते हैं। और यही कहा जाता है कि हमने बात की थी कि हम अपने साइंस को आगे चल के स्पिरिचुअलिटी से जोड़कर देखेंगे कि साइंस इज नॉट इधर फॉर्म स्पिरिचुअलिटी, ये दोनों एक ही है। तो यहाँ पर ये पीनियल ग्लैंड के बारे में उससे बात करेंगे। हमारे सेंटर पे होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसका दो इंपॉर्टेंट काम है, ये मेलाटोनिन और सेरोटोनिन नाम के हार्मोन्स को सेक्रेट करती है। मेलाटोनिन क्या होता है? बस जानते हैं कि हम लोग बहुत ही खतरनाक है, एक वक्त आएगा जो लोग मोबाइल बना के तब उस समय हम नहीं जानते थे जब हमें बनाया गया था कि मोबाइल या इस तरह की लाइट बना के 24 घंटा ही लाइट जलाया रहेगा। पहले हमारा नेचर था कि हम सुबह उठेंगे तो पूरे दिन इंसान काम करेगा और लास्ट में रात में थक हार के नेचुरल अंधेरा हो जाएगा। जब सूरज नहीं होगा तो अंधेरा हो जाएगा, अंधेरे से मेलाटोनिन प्रोड्यूस होता था कि अब टाइम हो गया है, चुपचाप सो जाओ। ये हमारी मदर का काम करता था। लेकिन जैसे जैसे हमारे एडवांसमेंट आई है, हम ज्यादा लाइट यूज करने लगे हैं, तो हमें रात में भी नींद नहीं आती है, क्योंकि मेलाटोनिन प्रोड्यूस नहीं होता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता है कि अंधेरा हो गया। ये हो गया मेलाटोनिन का काम। जबकि सेरोटोनिन का काम क्या होता है? स्पेशली बॉडी में, ह्यूमन बॉडी को ये कलर प्रोवाइड करने का काम करता है। स्किन का कलर ये डिसाइड करने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। इसके बाद हो गया ह्यूमन बॉडी, नॉट इन ह्यूमन बॉडी बट इन एनिमल ऑल्सो। और ये नॉट ओनली स्किन बट ऑल्सो द कलर ऑफ हेयर हैज बीन डिसाइडेड बाय द सेरोटोनिन। ये हो गया, ये दो हो गया पीनल ग्लैंड। इसके बाद हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड आएगी। इसके कई सारे काम होते हैं, कई हार्मोन्स का निकालता है, जैसे कि HTS कई तरह के हार्मोन्स को सेक्रेट करता है, जैसे TSH, जिसमें थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स आता है। ये थायराइड जब हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे हमारे गले में एक ग्लैंड होती है,
इसको थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। हर कोई इसके बारे में जानता है, बचपन में यही हमें सीखा ही होता है कि घेंगा, थायराइड ग्लैंड के सूजने से घेंगा होता है। तो चलिए, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड होती है, ये एक थायरॉक्सिन हार्मोन निकालती है, यहाँ का सेक्रेशन होता है। तो इस तरह से TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स पहले कहाँ निकाला जाता है? सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन्स निकालती है, फिर वो जाके किसको अटैक करती है? हिट करती है थायराइड ग्लैंड को, कहती है चलो अब निकालो, किसको निकालना है? थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकालो। और थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकाला किसलिए गया है? क्योंकि इसका काम ही है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना। अगर सपोज ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया तो इतनी तेज दौड़ना शुरू कर देगा, इंसान पागल हो जाए, मतलब इतना छोटा सा हार्ट इतनी तेज तेज पंप करने लगेगा, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, इंसान को बहुत सारे स्ट्रोक पड़ने के लिए और बहुत सारे पैरालिसिस, ये सब तरह के खतरे होने के चांसेस होते हैं। जबकि इसके इधर अगर ब्लड प्रेशर बहुत लो हो गया तो बॉडी को एनर्जी ही नहीं मिल रही है, ब्लड धीरे धीरे जा रहा है, फिर सर तक पहुंच रहा है, कभी इतना भी स्लो हो जाता है कि इंसान बेहोश हो जाता है या बहुत वर्स्ट कंडीशन में डेथ हो जाती है। तो ये दो चीजें ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए थायरॉक्सिन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है। और थायरॉक्सिन हार्मोन निकालने के लिए थायराइड को कौन पेच करता है? ये करता है पिट्यूटरी ग्लैंड करवाती है, किससे? एक हार्मोन्स निकाल के, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो उसके बाद में थायराइड, आप पता ही चला थायराइड ग्लैंड होगा, इसके बाद स्टिमुलेट करना मतलब किसी चीज को तेज सेक्रेट करना, और हार्मोन्स तो आपको पता ही है। फिर दूसरा हमारा हार्मोन्स निकलिए STH, इसको है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन बोलते हैं। सोमैटोट्रोपिक हार्मोन का क्या होता है? हमारे डीएनए में क्या होता है? हर चीजों की मैसेज होता है कि कोई कैसा दिखेगा, कि अपनी मम्मी की तरह होगा, पापा की तरह होगा, अपने फैमिली में किसकी तरह दिखेगा, कैसा बोलेगा, क्या क्वालिटीज होंगी, क्या नेचर होगा, ये सब हमारे फैमिली से चला आ रहा होता है। तो सोमैटोट्रोपिक एक हार्मोन सेक्रेट होता है, जो अगर ये एक्सेस में प्रोड्यूस हो जाता है तो फिर इंसान बहुत हैवी सुमो पहलवान की तरह हो जाता है, और अगर बहुत कम होता है तो बहुत दोनों हो जाता है। जैसे हमने बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस देखे हैं जो या फिर हम एक ज्योति का एग्जाम्पल, जो शॉर्टेस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड है, इसमें भी ये हार्मोन्स का रोल होता है। तो लास्ट हमारा HTL, ये है लैक्टोजेनेटिक। लैक्टो वर्ड आप जहां भी देखोगे, लैक्टोजेनेटिक हार्मोन्स है ये मिल्क प्रोडक्शन के, विमेन में या मदर में मिल्क प्रोडक्शन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जब ये सेक्रेट होता है तो आफ्टर द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, फिर इसके बाद मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट होता है ह्यूमन बॉडी में, और ये हार्मोन्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये सब तीनों का, ये सारे सबका काम कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके बाद एक है वैसोप्रेसिन हार्मोन्स। वैसोप्रेसिन हार्मोन्स का काम होता है कि अगर जो पानी पी रहे हैं उसको एक्सेस में अगर वो निकल जाता है बॉडी से तो भी हार्मफुल है, और बहुत ज्यादा बॉडी स्टोर कर लेती है तो भी हार्मफुल है। तो जो टॉयलेट की सांद्रता जिसे बोलते हैं, पेशाब की सांद्रता, उसको मेंटेन करने का काम इसका है कि एक्सेस वाटर न निकल जाए, मेंटेन करने के लिए ये वैसोप्रेसिन हार्मोन्स इसमें वाइटल रोल प्ले करता है। ये तो डर हो गए, ये हमारे माइंड के सारे हो गए। अब हम नीचे उतरेंगे गले की तरफ। यहाँ पे मिलेगा हमें गले के पास, आप देखोगे थायराइड। पहले तो ये आगे की तरफ जो है थायराइड, इसके बारे में बात के लिए थायराइड हार्मोन निकालता है जो कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। उसके जस्ट पीछे आप पैराथायराइड ग्लैंड होती है। पैराथायराइड ग्लैंड का काम क्या होता है कि बॉडी में कैल्शियम और पोटेशियम को के मात्रा को मेंटेन करना। जैसे कि हमारे हड्डी में पोटेशियम और कैल्शियम होता है, अब अगर ये बहुत एक्सेस हो जाएगा तो भी हार्मफुल है, अगर कम हो जाएगा तो बट ऑब्वियस है, बहुत सारा हार्मोन से रिलेटेड है, ऑर्थराइटिस और प्रोसिस करके होता है ना, ऑर्थोप्रोसिस करके, ऐसे बहुत सारे रोग होते हैं हड्डियों से रिलेटेड हो जाएंगे अगर ये मेंटेन ना करे कैल्शियम को। तो ये हो गया हमारा पैराथायराइड। और सबसे खास बात क्या है कि ये एक ऐसा ग्लैंड है जो कि कंट्रोल में नहीं आता है किसी के, ये अपना स्वतः ही अपना हार्मोन निकालता है। ये पिट्यूटरी और पिनियल ग्लैंड के, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में नहीं होता है। उसके बाद है हमारा थायराइड हो गया, पैराथायराइड हो गया। उसके बाद हम इस एरिया में, हमारे वक्ष वाले एरिया में, यहाँ पर आप एक हार्मोन देखते हैं, एक ग्लैंड देखते हैं, थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड का काम क्या होता है कि स्पेशली 15 इयर्स तक के जो चाइल्ड होते हैं उनके लिए नेचुरल प्रोटीन बनाना, ये प्रोटीन बनाने का काम करती है। 14-15 साल के एज तक भी ये नेचुरल प्रोटीन बनाती है। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि भगवान ने सब कुछ सोच समझकर ही बॉडी में चीजें डाली है। मान लीजिए अपने बड़े घर के, अच्छे घर के बच्चे हुए तो वो तो सब कुछ मैनेज कर लेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए गरीब घर के बच्चे हैं
या बच्चों को इतना खाते पीते नहीं है, अच्छा चीजें उन्हें नहीं पसंद होती, तो ऑटोमेटिकली, और प्रोटीन तो बहुत ऑब्वियस है, अगर ये नहीं निकलेगा तो बच्चे की ग्रोथ नहीं होगी, और बहुत तेजी से ग्रोथ होना होता है, फ्रेज तक बच्चे का ग्रोथ बहुत तेजी से होना होता है। तो नियर अबाउट 14-15 ईयर्स तक में जो मेजर ग्रोथ होता है, इसमें ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है प्रोटीन सेक्रेट करके, प्रोटीन बनाकर, फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन हैज बीन डन बाय द थाइमस थाइमस ग्लैंड। ठीक है, फिर उसके बाद हो गया एड्रिनल हार्मोन। एड्रिनल हो गया, एड्रिनल हमारी किडनी है, किडनी की जैसे ऊपर ही एक एड्रिनल ग्लैंड होती है जो कि हार्मोन सेक्रेट करती है। एड्रिनल एड्रिनल ग्लैंड, हाँ, जिसे फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं, सॉरी, इसे फाइट एंड फाइट, हाँ हाँ, फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन भी बोलते हैं। इसको ऐसा क्यों बोलते हैं, देखिए, कभी हमारी कंडीशन क्या होती है कि जब हम फॉर्मेशन कर रहे थे ह्यूमन बॉडी का, तो हमें रियलाइज हुआ कि कहीं इतना था थकेला ना हो जाए, कि इतना आलसी ना हो जाए। इंसान जानते हैं कि हर जगह आराम ढूंढता है, तो इतना आलसी ना हो जाए कि सामने अगर इसके भूत भी आ जाए तो ये बैठा रहेगा, भागे ना। तो अब उसको ये बताना है कि भागे अब भूत लंगोटी लेके, तो या तो आप देख के भूत को भाग जाओ, या तो भूत अपनी लंगोटी लेके भाग जाए। भागा भूत लंगोटी लेके चद्दर तान के तू छुप रहेगा, कैसे सॉन्ग ना। ठीक है, तो ये दोनों में से कौन भागेगा ये डिसाइड करता है। अगर फ्लाइट एंड फाइट मतलब या तो भूत आके फाइट करो वो भाग जाए, या तो आप डर के खुद ही निकल जाओ गीला गीला करके। तो ये हार्मोन ये कौन डिसाइड करता है और पुश करता है, बॉडी को एक्साइट करता है कि चलो आगे जाओ अपना काम करो। तो ये है एड्रिनल ग्लैंड से सेक्रेट होने वाला हार्मोन है। इसके बाद है गोनाड ग्लैंड। गोनाड ग्लैंड ये है हमारा रिप्रोडक्शन से एसोसिएटेड है, विमेन और मेन में अलग अलग पाई जाती है। विमेन में ये प्रोजेस्टेरोन ये विमेन में प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिंग और कोकनी, और एक और कौन सा हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देता है। जब वुमेन कैरी अ बेबी, तो उस समय बेबी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए एक मेजर रोल प्ले करता है। हाँ, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन हार्मोन क्या होता है ड्यूरिंग द पीरियड, ये पीरियड को स्मूथ बनाने के लिए, एग को रिलीज कराने के लिए इसका बहुत बड़ा रोल होता है, वो है एस्ट्रोजन। और फाइनली जो होता है इसका काम, जो तीसरा होता है वो रिलैक्सिंग हार्मोन्स होता है, जो कि ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ रिलैक्सिंग हार्मोन से एक रोल प्ले करता है, जिससे बच्चा इजिली स्लिप होकर बाहर निकल सके। और अगर ये नहीं बनता है या फिर दवा देकर रोक दिया जाता है तो नेचुरल डिलीवरी नहीं हो पाती, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती, उसके बाद सिजेरियन की तरफ बढ़ना पड़ता है। तो ये हो गए हमारे हार्मोन, ये हो गया इसका। अब मेल में ये अलग पाया जाता है, ये टेस्टिस में पाया जाता है। इसमें विमेन में ओवरी सेक्रेट करता है, यहाँ पर टेस्टिस सेक्रेट करता है। इसमें एक तो होता है स्पर्म जो कि प्रोडक्शन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए मैंडेटरी है, और एक टेस्टिकल्स से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। और इसमें बहुत ही शार्प स्मेल होती है, जो कि स्पेशली एनिमल्स में ये बहुत ही शार्प देखी जाती है, ताकि वो अपना एरिया डिसाइड कर पाए। और ह्यूमन बीइंग में भी इसका आप ह्यूमन बीइंग में भी होता है, बट मैक्सिमम जो स्मेल देखी जाती है वो जानवरों में ज्यादा देखी जाती है। तो ये रहे इसके हार्मोन्स के कार्य। इसका सेग्रीगेट भी कर दिया। अब लास्ट हमारा टॉपिक बचा है, जो कि हम नेक्स्ट वाले में इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब टाइम हो गया मेडिटेशन का। एक बार अपने आंख बंद करके ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कर लीजिए, और फिर हम डायरेक्टली मेडिटेशन पर आते हैं। टेक योर टाइम एंड कॉन्सेंट्रेट। नाउ टाइम टू स्टार्ट मेडिटेशन। स्टार्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ योर हेड। हमारे यहाँ 3 मेजर ग्लैंड्स देखी जाती हैं। इसमें हाइपोथैलेमस एक बॉडी का, माइंड का पार्ट है, और ये ऐसे हार्मोन्स या कंट्रोल भी रखता है सारे हार्मोन्स पर, सारे एक्सो एंडोक्राइन या अंतःस्रावी हार्मोन्स। आप देख सकते हो। उसके बाद आप नीचे बढ़ोगे तो पीनियल ग्लैंड आएगी, जो कि मेलाटोनिन और सेरोटोनिन प्रोड्यूस कर रही है। मेलाटोनिन रिस्पॉन्सिबल है सोने के लिए, और सेरोटोनिन कलर ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड human body, human cell, you can be call it human body or human cell, and as well as the hair of human being.
इसके बाद जिस बात हमें पिट्यूटरी ग्लैंड मिली थी, पिट्यूटरी ग्लैंड में कई हार्मोन सेक्रेट करती है, जैसे कि टी टी एस एच हार्मोन्स, इसमें थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हैं जो कि थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि वो थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकाले और बीपी को कंट्रोल करे। इसके बाद है एस व्हाट इज कॉल्ड सेमेटोट्रोपिक STH सेमेटोट्रोपिक हार्मोन्स। ये सेमेटो से स्मॉल से आप याद रख सकते हो कि अगर इसकी कमी हो गई तो इंसान स्मॉल हो जाएगा, अधिकता हो गई तो उसका साइज या साइज से याद रख सकते हो सेमेटो को। अगर इसके एक्सेस में हो गया तो साइज बहुत ज्यादा हो जाएगी। और नेक्स्ट है हमारा थायराइड हो गया, साइज हो गया। उसके बाद मिल्क के प्रोडक्शन के लिए लैक्टोजेनेटिक हार्मोन्स का प्रोडक्शन करती है। उसके बाद हम आते हैं वेसिप्रेसिन हार्मोन जो कि पेशाब की या फिर मूत्र की सांद्रता को मैनेज करती है। ये हो गई हमारे हेड के बाद हम थायराइड पे चलेंगे। थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकालती है, बीपी को कंट्रोल करती है और इसको इफेक्टेड होने पर घेंगा जैसा रोग हो जाता है या फिर थायराइड ग्लैंड को इफेक्ट की वजह से मोटापे जैसी प्रॉब्लम भी हो जाती है। स्पेशली विमेन में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है थायराइड ग्लैंड को, जिससे इफेक्टेड होती है पीसीओडी और ये सब चीजें इसी का पार्ट होती है। फिर इसके बाद आ जाता है पैराथायराइड ग्लैंड जो कि थायराइड ग्लैंड के जस्ट पीछे है, कैल्शियम और पोटेशियम को मेंटेन करती है और ये कंट्रोल में नहीं रहती है पीयूष ग्रंथि के। इसके बाद नीचे आती है हमारे थाइमस ग्लैंड जो नियर अबाउट 14-15 इयर्स तक के बच्चों में प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है। उसके जस्ट नीचे आते हैं हम ये क्या गोनाड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड जो कि प्लैटिनम हार्मोन को रिलीज करती है और इसमें ब्लड प्रेशर का हाई होना, मुंह का सूखना, इस तरह की एक्टिविटी देखने को मिलती है। और ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन अनुवर्ती और परानुवर्ती क्रिया दोनों में इसका रोल होता है। हाईली एक्साइट कर देती है कि या तो इंसान फाइट करने लगता है या तो फिर किसी सिचुएशन से भाग सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा गोनाड ग्लैंड जो कि हमारे रिप्रोडक्शन से एसोसिएटेड है। मेल एंड वीमेन में अलग पाई जाती है। वो वीमेन में ओवरी से निकलती है। ओवरी में से 3 तरह के हार्मोन निकलते हैं, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एंड रिलैक्सन हार्मोन्स। प्रोजेस्टेरॉन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स मेंस्ट्रुएशन साइकिल को मेंटेन करने का कार्य करता है, जबकि रिलैक्सिंग हार्मोन्स बेबी के नॉर्मल डिलीवरी में यूजफुल होता है। इसके बाद हमारा आ गया मेल में, इसमें टेस्टोन और टेस्टिकल से टेस्टोन और स्पर्म को सेक्रेट करता है। इसके साथ ही चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।